Assalamualaikum everyone. Today we are going to start our very first lecture which is about units and measurement. तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट है इस चैप्टर का वो क्या क्या है. Firstly, we have physical quantities, fundamental units, SI units, prefixes, significant figures, least count और error. इनके बारे में आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे. Just 1 minute, keep मेरा काम करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से. तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं. तो इसकी हम डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी जो मेजरेबल हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. जैसा कि हमारे पास है मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी. ये सारी क्या है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं. वो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी में कंसिडर नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम कहते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं या आज हम बहुत एक्साइटेड हैं, तो ये जो फीलिंग्स हैं इनको हम मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये वाली जो क्वांटिटीज हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज में कंसिडर नहीं होंगी. तो डेफिनेशन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है कि हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो क्या है, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है. तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे कि मैस है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, टाइम को कर सकते हैं. इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर है, वेलोसिटी है. तो ये क्या है, सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं. अब जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है इसमें जो मेन चीज़ है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए. तो वो होती है हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक वेट है या कोई मैस है, वो है कि 50 kg है. अब इसमें हमारे पास जो 50 है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो kg है ये हमारे पास यूनिट है. इट्स मीन हमारे पास जो भी मैस है हम उसको मेजर कर सकते हैं और वो क्या होगी, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी. तो उसके कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या आता है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और एक हमारे पास यूनिट होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि जस्ट 50, अब 50 हमें नहीं पता कि 50 क्या चीज़ है, कि वो आप मैथ की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, टाइम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब है हमारे पास जो यूनिट है वो होना लाजमी है. तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमारे पास होती है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट के. उसके बाद हमारे पास है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम फर्दर 3 क्वांटिटीज़ में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है बेस क्वांटिटी. ये जो बेस क्वांटिटी होती हैं ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी हैं. फंडामेंटल मतलब ये हमारे पास एज अ बेस यूज़ होती हैं. इन क्वांटिटीज़ से हम बाकी क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो क्वांटिटीज़ हैं ये एज इट इज़ रहेंगी. इनको हम किसी और टर्म्स में डिफाइन नहीं करते या किसी और क्वांटिटी की फॉर्म में डिफाइन नहीं करते. तो ये क्या है हमारे पास, ये हम एज अ बेस लेते हैं. तो बेस क्वांटिटीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज. जैसे कि हमारे पास मैस हो गया, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट. हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं वो टोटल 7 है. ये हमारे पास जो 7 जो हैं ये बेस क्वांटिटीज़ हैं. इन बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम बाकी क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं. लेकिन ये वाली जो 7 क्वांटिटीज़ हैं इनको हम क्या बोलते हैं कि ये बेस क्वांटिटी है. ये किसी और क्वांटिटी में डिफाइन नहीं हो सकती, लेकिन इनको यूज़ करते हुए हम क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ कम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ थ्रू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसका मतलब है कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज होंगी ना उनको यूज करके उनके साथ हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस माइनस करते हुए प्लीज ये जो डिराइव्ड प्लीज आवाज बहुत कम है. आवाज कम है. और मैं हाँ, पीछे से आवाज कोई बहुत. शोर भी आ रहा है बहुत ज्यादा, तो वो डिस्टरबेंस हो रही है. और एक मिनट में ब्लूटूथ ऑफ कर देती हूँ. अब बताएं, अब ठीक है. जी अब ठीक है. थोड़ा ठीक हो गया. जस्ट मिनट. अच्छा, मैं यहाँ से दोबारा बता देती हूँ आपको कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी और क्वांटिटी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते. ये क्या है, ये इसको हम एज अ बेस लेते हैं.
तो हमारे पास जो टोटल बेस क्वांटिटीज है ना वो 7 है। ये हमें अक्सर एमसीक्यूज भी आता है कि जो बेस क्वांटिटीज हैं वो कितनी होती हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो 7 होती हैं बेस क्वांटिटी। कौन कौन सी होती हैं? mass, length, time, temperature, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए हम बाकी क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? आर दोज दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज थ्रू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका मतलब है हम डिफरेंट जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हुए बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए हम बाकी क्वांटिटीज को डिराइव करें। जैसा कि हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब अगर आप देखें हमारे पास जो स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है कि डिस्प्लेसमेंट, जो स्पीड है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप देखें तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, हम इसको किस में मेजर करते हैं? हम इसको मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और जो टाइम है उसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो स्पीड है इसको हमने डिराइव किया है किससे? डिस्टेंस और टाइम के लिहाज से। इसका मतलब हमने लेंथ और टाइम जो है वो यूज़ किए हैं और उससे हमने स्पीड को डिराइव कर लिया। इसी तरह जो वेलोसिटी है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसका भी यूनिट सेम ही आता है, उसका यूनिट भी क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। जस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आएगा कि डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास एक पूरा जो डिस्टेंस हम फासला तय करते हैं उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। तो यूनिट जो है वो दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स। अच्छा, यूनिट क्या है हमारे पास? ये एक आर्बिट्रेरी चूजन स्टैंडर्ड है दैट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। अब देखें अगर आपने वेट मेजर करना है या लेंथ मेजर करनी है तो आप जस्ट ये नहीं कह सकते कि 50, ठीक है। तो इसका मतलब है अब हमें इसके बगैर, यूनिट के बगैर ये चीज़ जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है यूनिट का होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे इसके साथ मीटर लगा देंगे इसका मतलब है कि आप लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर आप इसके साथ केजी लगा देंगे इट्स मीन आप मैथ की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो यूनिट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारे पास जो भी मेजरमेंट हैं उसकी कंसिस्टेंसी को हम इंश्योर करवा सकें, और ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं कम्युनिकेट रिजल्ट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड वे एंड दे फॉर्म द बेसिस फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन इन फिजिक्स। तो हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स भी हैं जिनको हम नेक्स्ट फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट यहाँ पे ये है कि ये जो यूनिट्स हैं ये क्या है? ये किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का एक बेहतरीन तरीका है ताकि हमें समझ आ सके कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स। अब यहाँ पे देखें कि फंडामेंटल यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब दोबारा फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी। कितनी है? जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 है। इट्स मीन हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट, इनको हम क्या बोलेंगे? बेस यूनिट भी बोल सकते हैं। तो वो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं अगर हम उनको यूनिट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे हमारे पास? फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट्स। ये क्या होते हैं? ये इंडिपेंडेंट होते हैं, दे कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम एनी अदर यूनिट। जैसा कि बेस क्वांटिटीज़ को हम किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं करते, सेम इसी तरह उनके जो यूनिट्स होंगे वो भी क्या होंगे? बेस यूनिट्स होंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल में उनके यूनिट्स बताए हुए हैं कि जो हमारे पास लेंथ है उसको हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हमारे पास जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है। तो ये हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज। अच्छा, इनके सिंबल्स बताए हुए हैं जी। यहाँ पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो एंगल है ना वो फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जो एंगल है ना, एंगल वो फिजिकल क्वांटिटी में आता है कि नहीं आता है। वो अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी जो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बस 2 मिनट वेट करें, उसी पे जा रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है। जी। थैंक यू। ये जो हमारे पास मैस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किलोग्राम में, उसका जो सिंबल है वो क्या है? केजी। इस तरह लेंथ का सिंबल एल होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में। इसी तरह हमारे पास टाइम है वो सेकंड में है, और करंट जो है वो एम्पेयर में।
टेम्परेचर जो है उसको हम केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। इसी तरह जैसे हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी, अब उनके यूनिट्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। तो डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज which are obtained by combining two or more fundamental quantities। इसका मतलब है कि अगर हम कोई क्वांटिटी को यूज़ करें जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो उससे हम डिराइव क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, और फिर जो उनके यूनिट्स होंगे उनको हम बोलेंगे डिराइव यूनिट्स। जैसा कि हमारे पास होता है एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसका मतलब है लेंथ का यूनिट जो क्या होता है, मीटर, और ये लेंथ का यूनिट मीटर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मीटर स्क्वायर। इस तरह जो वॉल्यूम है वो होता है लेंथ, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। इसी तरह जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आएगा, लेंथ के लिहाज से मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड, तो वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अभी वेलोसिटी का हमने देखा है कि वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब है हम इसके यूनिट्स को डिराइव किया है, एक्सेलरेशन का यूनिट को और वेलोसिटी के यूनिट को हमने डिराइव किया है, किससे, बेस क्वांटिटीज को यूज़ करते हुए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने बताना है कि इनके ऐसे यूनिट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे डिराइव क्वांटिटीज के। सबसे पहले हम डिराइव करते हैं अब फोर्स का यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है Excuse me, ma। miss. तो F इज इक्वल टू ma। मैस क्या है अब हमारे पास, एक हेलो बेस क्वांटिटी है जी। मिस, जो स्लाइड्स आप शेयर कर रही हैं क्या वो आप साथ स्क्रॉल करें, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर तो जस्ट एक ही स्लाइड स्टक है, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज वाली। जी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रीन जो है। बट मेरे लेकिन पास तो फर्स्ट स्लाइड ही है, शो हो रही मेरे जस्ट। पास भी मेरे पास भी फर्स्ट स्लाइड ही है। आई थिंक स्क्रॉल नहीं हो रही। यस मैम, मैं फर्स्ट ही दोबारा है जो है ना मेरे वो पास स्क्रीन भी। शेयर, मेरे पास भी फर्स्ट स्लाइड ही है बस। जी, आप जो बता रही हैं ना वो इस स्लाइड पे नहीं है। जस्ट 1 मिनट, मैं दोबारा शेयर करती हूँ आपसे स्लाइड। ठीक है, थैंक यू। अब कौन सी स्लाइड शो हो रही है आपको? जी, अब क्वेश्चन, राइट द ऐसा यूनिट ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, ये आप लोगों को नहीं शो हुई ये वाली ड्राइव यूनिट्स? जो है ना वो स्क्रॉल हो रही है उधर। दरअसल आपने पहले पॉइंटर ओपन किया हुआ था, सो आई थिंक दैट्स वाई वो स्टक हो गई। अब आपको ये दोबारा करवा दूँ, डिराइव यूनिट्स और नहीं, बेस इट्स यूनिट्स? ओके, इट्स फाइन, इट्स ओके, नो ओके, प्रॉब्लम। अच्छा अब ये स्लाइड शो हो रही है आपको, राइट ऐसे यूनिट ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव जी जी, क्वांटिटीज? बिल्कुल हो रही है, हाँ जी, शो हो रही है। अच्छा, सबसे पहले अब हमने इसके यूनिट को डिराइव करना है, तो हमारे पास क्या है, फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू ma। तो मैस का यूनिट हम लेते हैं किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने डिराइव किया है वो होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फोर्स का यूनिट डिराइव हो गया। इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी बोलते हैं। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है प्रेशर। अब प्रेशर का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या है। फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर जो है वो हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, या इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं न्यूटन। किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, इसका यूनिट जो है डिराइव कर लिया हमने। इसी तरह हमारे पास वर्क है, तो वर्क का सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो हम फोर्स का यूनिट अगेन हमारे पास न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में। तो यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकंड स्क्वायर इसका डब्ल्यू का जो यूनिट है वो डिराइव कर लेंगे। इसी तरह आप पावर का भी यूनिट डिराइव कर सकते हैं और एनर्जी का भी। पावर का कैसे कर सकते हैं आप, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, एक ठीक है। बात सुनिएगा, जो जिस वर्क, तरह वर्क के यूनिट है हम न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, तो मुझे आप बताएंगे कि अगर पेपर में ये एमसीक्यू आता है तो यूनिट्स जो जी हैं वो इसके न्यूटन मीटर वाले आएंगे, या फिर इस तरह जिस तरह हम लोग अगर वर्क में फोर्स के अलग से राइट करें देन डिस्प्लेसमेंट के अलग से राइट करें देन इस तरह आएंगे ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। तो ये अब डिपेंड करता है कि वो आपको स्टैंडर्ड में ले रहा है या फिर आपको वो पूरा कह रहा है कि डिराइव करें। तो जब हम्म। डिराइव करेंगे तो आपको फॉर्म में लेना है, ठीक है, ठीक है। इसी को आप न्यूटन कह इट सकते हैं। तो डिपेंड्स वो ऑप्शंस अपॉन द पे ऑप्शंस के ऑप्शन हमें किस तरह के दिए गए हैं। ऑप्शंस पे डिपेंड करता है ये, क्योंकि ठीक है। दोनों तरह से हम इसको डिराइव करके लिख सकते हैं। जी जी। अब यहाँ पे पावर है वो इक्वल होता है डब्ल्यू बाई टी। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला भी हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं और टाइम का आपको पता है कि वो सेकंड होता है, वर्क तो पर इसको आप यूनिट डिराइव, में। यस। हाँ जी। इसी तरह जो एनर्जी है, तो एनर्जी और वर्क जो है ये इक्वल होते हैं। तो जो वर्क का यूनिट होता है वही एनर्जी का यूनिट होता है। यस। और ये हमारे पास जो वर्क है वो न्यूटन मीटर भी होता है, इसको हम जाउल भी कहते हैं। जो न्यूटन मीटर है जी जी। वो इक्वल होता है जाउल के। इसी तरह जो हमारे पास पावर है इसका यूनिट जो है वो डब्ल्यू बाई टी, इसी को हम वाट भी लेते हैं। कि जो पावर है हमारे पास उसका यूनिट वाट भी होता है, और इसको आपने इस फॉर्म में भी डाला। जी जी। और प्रेशर का पास्कल। हाँ जी, प्रेशर का पास्कल होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, अब हमारे पास जो यूनिट्स है ना उसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। जैसे कि फॉर मेजरमेंट्स टू बी यूनिवर्सली अंडरस्टूड एंड कंपेरेबल वी नीड अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। उसको हम बेसिकली बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब वो हमारे पास सिस्टम कितने हैं, उनको हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, सीडीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। अच्छा, एफपीएस में एफ जो है वो क्या शो कर रहा है, वो हमारे पास फुट है, और जो पी है वो पाउंड है, और जो एस है वो हमारे पास सेकंड है। अगर हम इसको आसान में देखें, ये सबसे पहले अगर हम ये वाला देखें एम के सिस्टम, तो एम के एस में एम क्या है हमारे पास मीटर है, लेंथ को शो कर रहा है। और इसमें एफ पी एस में जो लेंथ है वो फुट में है। इसी तरह के जो है वो हमारे पास किलोग्राम है, इसका मतलब मैस है, तो एफ पी एस में वो जो मैस है वो पाउंड में है। और एमकेएस में जो टाइम है, एस जो है वो सेकंड है, तो सब में जो है वो सेकंड में ही है टाइम। जस्ट जो डिफरेंस है वो लेंथ और मैस का आ रहा है। और ये हमारे पास सीजीएस सिस्टम भी है। सीजीएस में लेंथ को हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मैस को ग्राम में, और टाइम को हम सेकंड में। तो जो हमारे पास मोस्टली यूज हो रहा है ना आजकल वो हमारे पास एमकेएस सिस्टम, जिसको हम ऐसा यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी इक्वल जो है वो कंसीडर करते हैं। अब हम इसको देखेंगे फर्दर जो है जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं सीडीएस सिस्टम। तो ये क्या है हमारे पास सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब लेंथ इसमें सेंटीमीटर में है, मैस ग्राम में है, टाइम हमारे पास सेकंड में। कहाँ पे यूज़ होता है, ये स्मॉल स्केल मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। मतलब ये पहले जो साइंटिस्ट थे वो इसको यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है ये बहुत कम हो गया है। उसके बाद हमारे पास एफपीएस सिस्टम है, फुट पाउंड। इसमें क्या है, लेंथ फुट में है, मैस पाउंड में है, यानी एलबी में, और टाइम जो सेकंड में है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, हमारे पास इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज होता है यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद हमारे पास है एमकेएस सिस्टम। ये हमारे पास मोस्टली अब जो हम यूज करते हैं वो एमकेएस सिस्टम ही है, जो कि जिसमें हम लेंथ मीटर में लेते हैं, मैथ किलो में लेते हैं, टाइम जो है वो हम सेकंड में लेते हैं। तो ये हमारे पास वाइडली यूज होती है मैकेनिक्स में या लार्ज स्केल मेजरमेंट में। और हम इसको अब जो मेजरमेंट करते हैं उसमें भी हम मोस्टली जो है वो एम के सिस्टम ही यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एसआई यूनिट्स। अब ऐसे यूनिट्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। 1960 एक्सक्यूज मी में मैम। एक कॉन्फ्रेंस, जी मैम आई थिंक अब फिर स्लाइड्स ना रुक गई हैं, नेक्स्ट नहीं चेंज हुई। ये पता नहीं क्यों रुक जाती है। नेक्स्ट 1 मिनट फिर स्टॉप करना पड़ेगा।
हो रही है यूनिट्स? ये अब हुआ है शो। अच्छा, ऐसे यूनिट्स क्या है हमारे पास? यस स्टैंडर्ड मैम। इंटरनेशनल। क्वेश्चन है कि ये सिस्टम यूनिट्स के सेंटेंस ने इंट्रोड्यूस कराया था। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हैं ये। 1960 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें साइंटिस्ट ने डिसाइड किया था कि हमारे पास जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनको एक स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो दे दिया जाए। तो जो वो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनको नाम दिया था एसआई यूनिट का। अब कौन से यूनिट थे वो? 7 फंडामेंटल ऐसे यूनिट की बेस पे हैं, ये हमारे बेस क्वांटिटीज की बेस पे हैं। तो ये हमारे पास क्या थी? 7 बेस यूनिट्स हैं। और कौन कौन से हैं? वही हमारे पास है लेंथ, मैथ, टाइम। अब हमारे पास जो ऐसे यूनिट्स है ना, वो लेंथ का वो मीटर है, जो मैथ है उसका ऐसे यूनिट किलोग्राम है। वैसे मैथ को हम ग्राम में भी लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम एमकेएस सिस्टम यूज़ करते हैं, तो वही जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, जिसमें लेंथ को आपने मीटर में रिप्रेजेंट करना है। जब भी आपको आएगा क्वेश्चन कि ये जो क्वांटिटी है इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखें, तो आपने हमेशा लेंथ मीटर में रिप्रेजेंट, मैथ को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, करंट को एयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में। अब हमने इसको डिराइव भी करना है। अच्छा, सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है पहले बेस क्वांटिटीज के बारे में, फिर हमने पढ़ा है डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड इसकी टाइप है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज हैं जो ना तो एग्जैक्टली बेस क्वांटिटीज में आती हैं और ना एग्जैक्टली डिराइव्ड क्वांटिटीज में आती हैं। तो ये क्या है? ये एक अदर उन्होंने कैटेगरी बनाई है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो इनकी बेसिकली जो क्वांटिटीज होती है ना, ये प्योरली ज्योमेट्रिकल होती हैं इन नेचर में। और ये किसके लिए यूज होती है? ये एंगल्स को मेजर करने। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि एंगल्स को मेजर करने के लिए हम कौन सी क्वांटिटीज लेते हैं, तो वो हमारे पास कौन सी होती है? वो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। अब एंगल जो है, अब हम बात करते हैं एंगल्स की, कि जो टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो कितनी हैं। तो वो हमारे पास दो तरह के एंगल को डील करती हैं। फर्स्ट वन इज अ प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज अ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो है वो हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है, जबकि सॉलिड एंगल हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। अच्छा, सबसे पहले हम प्लेन एंगल को देख लेते हैं। तो प्लेन एंगल क्या है? बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस और सरफेस। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सरफेस है। तो यहाँ पे ये जो आर्क लेंथ ली हुई है, यहाँ पे हमने एंगल कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटर से इस आर्क लेंथ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस है। तो जो हमारे पास जो प्लेन एंगल है या जो रेडियन है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ये जो आपके पास रेडियस होता है ना, उसके सेंटर से लेकर यहाँ तक वो इक्वल होता है उसकी आर्क लेंथ के। ये जो हमने आर्क लेंथ ली है, ये किसके इक्वल होता है? उसके रेडियस के। इस मीन यहाँ पे आर, तो इनके दरमियान का जो एंगल होगा वो क्या होगा? वो 1 रेडियन कंसीडर होगा। तो प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो जो उसका यूनिट होगा वो रेडियन होगा। तो रेडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो थीटा है, जो एंगल है, वो किसके इक्वल होगा? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के। तो ये जो रेडियस है ये इक्वल होता है उसकी आर्क लेंथ के। तो ये क्या हमारे पास 2 डायमेंशनल होता है। इसी तरह हमारे पास सॉलिड एंगल है, ये 3 डायमेंशनल एंगल को रिप्रेजेंट करता है, सबटेंडेड बाय अ सरफेस एट अ पॉइंट। अब इसमें होता है हमारे पास ये इक्वल होता है एरिया ऑफ सरफेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब ये हम एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, ये जो हम एक कोन टाइप लेते हैं, ठीक है। ये जो एरिया होता है ना, इसमें ये चीज़ जो है ये इसका एरिया है, ये किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए? ये उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर तो ऐसा हो तो जो उनके दरमियान का जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। तो प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो रेडियन है, जबकि जो सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगल यूज करते हैं वो टी रेडियन है। इसको एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियन को हम आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है। जी अब हमने देखना है जी, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है जी कि ये जो फार्मूला है हमारे पास एंगल वाला, जी तो इसमें अगर हम आर्क लेंथ को मालूम करना चाहते हैं तो एस इक्वल टू आर थीटा। जी तो यहाँ पर अगर हम रेडियस की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर पुट कर दे और थीटा की वैल्यू 2 रेडियन पुट कर दे, तो फिर यहाँ पर एस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी?
थीटा की वैल्यू आप रेडियन में पुट कर दें, तो लेंथ हाँ जो है वो रेडियन में। हमने स्टैंडर्ड में ले रहे हैं ना, तो लेंथ जो है वो आपने स्टैंडर्ड में ही रखनी है। नहीं नहीं, अगर हम यहाँ पर आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पुट कर दे और थीटा की भी कोई सी वैल्यू हम ले ले, फॉर एग्जांपल 2 ले लें, जी तो हम जो 2 सेंटीमीटर अप्लाइड टू इसकी यूनिट जो है वो हम क्वेश्चन को फिलहाल ले में ही आ जाएगी। फिर उधर तो थीटा के पास साथ रेडियन होता है, फिर तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय रेडियन आता है। हाँ जी, फिर उसी लिहाज से आएगा ना आर्क लेंथ जो है, लेकिन यहाँ पे जो हम कंसीडर कर रहे हैं, हम तो बेसिकली यहाँ पे एंगल को देख रहे हैं ना, तो उसके लिहाज से लेकिन जस्ट लेकिन लेकिन लेंथ की यूनिट तो सिर्फ सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ ये तो है आपकी बात, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर कंफ्यूजन है कि क्या करेंगे यहाँ पर हम फिर। चलिए इसको मैं आप एट द एंड बताती हूँ इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मैडम मैं अगर इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ तो इसमें जो सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी जी एम आई ऑडियबल? जी बताएं। यस यस जी जी, तो ये कह रही थी कि जैसे हमारे पास जो थीटा है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देखिए ये सेम जो आर्क लेंथ और रेडियस हमारा थीटा का जो यूनिट है वो हमारे पास रेडियन है, लेकिन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी का उसके यूनिट पे इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए जो हमारे आर्क लेंथ की जो मतलब यूनिट है वो सेंटीमीटर या मीटर जो भी हम कंसीडर करेंगे, रेडियस का यूनिट वही उसका सेम मतलब वो यूनिट उसमें आ जाएगी अपनी। जी, यही मैं कह रही थी कि जो हमारे पास रेडियस है, अगर वो सेंटीमीटर में है या वो मीटर में है, तो लेंथ जो है वो ऑब्वियसली सेंटीमीटर या मीटर में ही कंसीडर हो जाएगी। तो जो थीटा का इफेक्ट वो उस पे नहीं आएगा। मैम एक और फिर क्वेश्चन है रेडियन कि रेडियन हम क्यों इसको लेते लेकिन हैं? एंड पे भी देख लेते हैं दोबारा। जी एक ठीक डायमेंशंस के है, बारे में बता दें, ये डायमेंशंस का मैं कैसे पता चलेगा दोनों सर्कल्स का, रेडियन और स्टेडियंस में, इन दोनों में कैसे हमें डिफरेंस का पता चलेगा कि ये 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन? यहाँ पे हम जो डिपेंड करता है ये उसकी ज्योमेट्रिकल शेप पे, तो उसकी ज्योमेट्री हमें बताती है कि वो 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं ये एक कोन टाइप, ठीक है। जैसे अगर हम एक कोन लेते हैं तो जो उसकी उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, उसका एरिया कंसीडर करते हैं। ये वाला जो उसका पार्ट है ये उसका एरिया है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। इसको हम मतलब स्क्रीन पे या वैसे जो है हमको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम जस्ट इसको इमेजिन कर सकते हैं कि जो स्ट्री रेडियन है वो हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आर्क की लेंथ हम ले रहे हैं, तो यहाँ से जो उसका सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारे पास जस्ट रेडियस है। तो ये क्या है, हमारे पास एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, और यहाँ पे हम इसको एक कोन की टाइप कंसीडर कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल में जा रहा है। तो यहाँ पे जो उसका एरिया होगा वो इक्वल होगा उसके स्क्वायर ऑफ रेडियस के, तो उनके दरमियान का जो एंगल होगा वो हम स्ट्री रेडियन कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे जो उसका एंगल होगा वो उसका रेडियन कंसीडर होगा। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये उसकी ज्योमेट्रिकल शेप पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अच्छा, अब हम यूनिट्स की अब हमने कन्वर्जन करनी है। इसमें हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इक्वल होगी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। जैसे कि ये हमने फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ा है कि वो हर मेजरेबल क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और उसमें हमारे पास क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आती हैं और उसके यूनिट भी कंसिडर होते हैं। अब हमने कन्वर्जन करनी है। अब हमें क्वेश्चन आता है कि कन्वर्जन ऑफ 3 मीटर टू सेंटीमीटर, तो 3 मीटर को हमने सेंटीमीटर में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जो मीटर है वो हमारे पास एक बड़ा यूनिट है, जबकि जो सेंटीमीटर है वो हमारे पास छोटा यूनिट होता है। तो अब हमने
एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है, तो 3 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जो 1 मीटर है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो 3 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 300 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। तो n जो है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है u के। तो फॉर अ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी एन यू हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखें किस लिहाज से ये इसको इन्वर्स हम कह रहे हैं कि यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास एक छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन इसका यूनिट जो है ये बड़ा है। अगर हम इसको, तो इनका क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन में है। अगर हम इसकी बात करें तो इस लिहाज से ये हमारे पास एक क्वांटिटी बड़ी है लेकिन इसका यूनिट जो है वो छोटा है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके यूनिट के। तो दैट्स व्हाई एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यू के। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक एमसीक्यूज है, वही है जो भी हमने पढ़ा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है इज मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी एन यू, वेयर एन जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू हमारे पास यूनिट है। तो इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो ट्रू होगा, तो हमारे पास ये रिलेशन है कि एन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट के। अब हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्सेस